गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम 7th क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स डिस्कस कर रहे थे और लास्ट बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था डाइजेशन इन ह्यूमंस। और डाइजेशन प्रोसेस के दौरान जो एलिमेंट्री कैनल होता है जिसके अलग अलग कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए थे, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था। आज बच्चों बेसिकली हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, कि वो सभी के सभी एनिमल्स जो कि क्या खाते हैं, ग्रास, घास खाते हैं, उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है। अब बच्चों ह्यूमंस के जब डाइजेशन हमने स्टडी किया था ह्यूमंस में, तब हमने देखा था कि ह्यूमंस जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बेसिकली बच्चों अब हमें ये देखना पड़ेगा पहले तो कि ग्रास के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है। सो ग्रास जो होती है बच्चों वो इनरिच होती है सेल्यूलोज में। ठीक है। अब सेल्यूलोज क्या होता है बच्चों, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। जैसे कि हमने किया था ना ह्यूमंस के केस में शुगर और स्टार्च, वैसे ही बच्चों एक कार्बोहाइड्रेट होता है सेल्यूलोज। ये बेसिकली किस में पाया जाता है, ग्रास में पाया जाता है। तो जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं, उनको बेसिकली जो है डाइजेस्ट करना पड़ेगा किसको, सेल्यूलोज को। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमने एग्जाम्पल या घास खाने वाले दो एनिमल्स का, फर्स्ट वन इज कैटल एंड सेकंड वन इज डियर। ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक काव ड्रॉ की है, तो काव का एग्जाम्पल हमने ले लिया। बच्चों देखो, काव के अंदर अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखें कि डाइजेशन करने के लिए इसके अंदर कौन सा सिस्टम होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, तो आपको कुछ ऑर्गन्स दिखाई देंगे। फर्स्ट वन इज माउथ, यहाँ माउथ है। माउथ के बाद बच्चों ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप बोलते थे, इस टाइप से आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद बच्चों ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक इसका क्या है, स्टमक है। ठीक है। स्टमक के अंदर बच्चों एक हिस्सा होता है, आगे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं र्यूमेन। क्या बोलते हैं, र्यूमेन। र्यूमेन क्या है बच्चों, जो आगे वाला फ्रंट पार्ट होता है स्टमक का, उसको बोलते हैं र्यूमेन। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर बैक साइड में होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद यहाँ पर पीछे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, बॉडी जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसको बोलते हैं सीजम बोलते हैं इसको। ठीक है। तो यहाँ पर होती है सीजम। उसके बाद बच्चों देखिए, ये पूरा हो गया स्टमक। अब देखो पूरा का पूरा डाइजेशन होता क्या है वो समझते हैं। लेकिन पहले एक बात अगर आपने नोटिस की हो कि एनिमल्स जो होते हैं वो जब खाना नहीं खा रहे होते उस टाइम भी कॉन्टिन्यूसली च्युइंगिंग करते होते हैं, चबा रहे होते हैं किसी ना किसी चीज को, आपने देखा होगा। तो बच्चों बेसिकली होता क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं, इस टाइप के एनिमल्स को बोलते हैं रूमिनेंट्स। ठीक है। उनके अंदर होता क्या है कि पहले वो खाने को, जो भी उनका फूड है, फूड क्या है, ग्रास, उसको एज इट इज स्वेलो कर जाते, निगल जाते। ठीक है। तो यहां से बच्चों इन्होंने ग्रास को निगल लिया। निगलने के बाद जो ग्रास है बच्चों बेसिकली पहले कहां जाएगी, र्यूमन के अंदर जाएगी। अब र्यूमन के अंदर होगा क्या वो समझते हैं। र्यूमन के अंदर बच्चों जो पहले फूड होगा उसको पार्शियली डाइजेस्ट किया जाएगा, पूरे तरीके से उसको डाइजेस्ट नहीं किया जाएगा, पचाया नहीं जाएगा। आधा जो है उसको डाइजेस्ट किया जाएगा, उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया जाएगा, जिनको हम बोलते हैं कड। ठीक है। कड आप कह सकते हो, छोटे छोटे पीस होते हैं उनको भी कड बोलते हैं। गांठें जो होती है उनको भी कड बोल दिया जाता है। लम्स आप वर्ड यूज कर सकते हो। तो इस टाइप से बच्चों पहले क्या किया जाएगा, र्यूमन के अंदर पार्शियली डाइजेस्ट किया जाएगा फूड को। पार्शियली डाइजेस्ट करने के बाद वो फूड वापस से कहाँ आएगा, माउथ के अंदर आएगा। और उसके बाद जो एनिमल होगा वो उसको दोबारा से च्युइंगिंग के थ्रू चबा चबा करके खाएगा और फिर वो फूड जो है वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। ठीक है। ये जो पूरी प्रोसेस है बच्चों, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। रूमिनेशन का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, एक बार फिर समझ जाता हूं आपको कि जो एनिमल्स होते हैं दैट वी कॉल रूमिनेंट्स, फर्स्ट they partially digest their food in the rumen, then the partially digested food or curd returns back to the mouth and they chewing it continuously to digest it। तो ये प्रोसेस जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, रूमिनेशन होती है। लेकिन बच्चों अब होगा क्या कि जब ये सेल्यूलोज, ग्रास के अंदर तो सेल्यूलोज है, अब जब ये फूड जो है कहाँ जाएगा, र्यूमन के अंदर जाएगा। तो र्यूमन के अंदर क्या होते हैं बच्चों, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरियाज इस पे अटैक करेंगे सेल्यूलोज पर और इसको डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। लेकिन बच्चों अगर ह्यूमन, अब आप कहोगे सर अगर ये
सेलुलोज जो है वो एनिमल्स खा सकते हैं, एनिमल्स तो इंसान से ज्यादा काम करते हैं तो हमें भी घास खानी चाहिए, तो ऐसा नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि जो सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट होती है वो बैक्टीरिया एनिमल्स के र्यूमन में ही पाया जाता है, ह्यूमंस के अंदर नहीं पाया जाता, हमारे स्टमक में वो बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों कुछ एनिमल्स और होते हैं जैसे हॉर्सेस, रैबिट्स, इनके अंदर क्या होता है बच्चों, सीजन नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि लार्ज सैक, बड़ी बोरी जैसी स्ट्रक्चर होती है और ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ही रहती है इनके अंदर भी। ठीक है, और उसके अंदर बच्चों ये भी क्या करते हैं, फूड को, सेलुलोज को इसी तरीके से डाइजेस्ट करते हैं। तो बच्चों ये पूरा जो प्रोसेस है हमारा क्या होता है, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, और इनको क्या बोला जाता है, रूमिनेंट्स बोला जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, हम रूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और कौन कौन से इसके अंदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इन एनिमल्स के अंदर, वो सारा का सारा हम अब जान चुके हैं। तो होपफुली बच्चों आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।